माई प्राइस इज द बेस्ट प्राइस इन द मार्केट दैट आई कैन गारंटीड। मैं हमेशा मेरे सेलर को बोलता हूँ, इफ यू गेट द सेम क्वालिटी फिश इन बेस्ट प्राइस, प्लीज कोट मी, आई विल गिव यू द मनी बैक। आई गिव दिस चैलेंज टू ऑल माई सेलर्स। कि आप सबसे जो सस्ते में दे पाते हो, इज देयर एनी सीक्रेट बिहाइंड दैट? ओनली वन सीक्रेट, मैं अभी भी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जो प्राइस में मछली बेचता हूँ वो प्राइस कोई बीट कर दे, आई विल गिव दैट मनी बैक। बाहर में यही काम होता है, हर कोई ऐसे ही फॉलो करता है, जितना भी होलसेल, दे हैव वेरी गुड यूनिटी। मैं बहुत आश्चर्य होता हूँ कैलकाटा के बारे में बोलने के लिए, मुझे बहुत ख़राब भी लगता है, और मैं चाहता हूँ हर सेलर यूनिटी रहे कैलकाटा में भी, जो आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया। आप तो सोच रहे हो आपका प्राइस सबसे कम है, फिर उनका सेल बढ़ाने के लिए वो आपसे भी प्राइस 1 रुपया और कम। आपने एकदम सही बात बोला। मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ऐसा भी तो हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं चाहूँ मैं कैलकाटा का बेस्ट रेट अभी भी कोट कर सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा किसी और होलसेलर का? मैं कर सकता हूँ ना, आपने बोला आप करते हो। मैं करता हूँ, लेकिन पब्लिकली कभी नहीं करता। बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अनाउंसमेंट होने वाला है, एक स्पेशल ऑफर का। मैं डायरेक्ट हॉबी से आप थोड़ा कट ऑफ हो जाते हो, सो आपको नहीं लगता है थोड़ा रिटेल भी आप थोड़ा बहुत ही सही आप करो तो उसमें भी एक अलग सा एक मजा है? यू आर पार्शियली राइट। अगर आप डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हो, वो मछली आपको 10 रुपए में मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, रिसेलर का पेट में लात मार रहा हूँ, तो मैं ये करना नहीं चाहता। रिसेलर बोलेगा कि मैं आपसे क्वांटिटी में मछली ले रहा हूँ, मेरा क्या फायदा हो रहा है? Friends, in Oni's Aqua, I welcome you to a new video where in fisheries and ornamental fishes we get to see कि there are several strata of peoples, like from breeders से लेके आपका retailers, resellers, wholesalers and hobbies तो है ही, पर आज हम लोग जो वीडियो करने जाएंगे that is with a very very eminent and famous wholesaler who does wholesaling, that is Mascota Aquatics Private Limited, जिनका ओनर है मिस्टर कौस्तुभ गांगुली। So let's meet Mr. Kaustubh. Hi Kaustubh. Hello. Welcome to Mascota Aquatics. Welcome to Oni's Aqua as well. Thank you, thank you. तो wholesaling जो exactly आप करते हो and you really specialize on that, और आपका Mascota Aquatics is really very famous in where Calcutta is concerned. Thank you, thanks a lot. ये जरा बोलिएगा ना कि as to why did you choose wholesaling and not retailing? तो सबसे पहले होलसेल और रिटेल का चीज़ बोलने से पहले I want to introduce myself as a hobbyist. Yeah, please. Okay. So my fish keeping journey has started when I was in class 1. Class 1. Yeah, and this aquarium which you can see, that is my class 1 aquarium, which I haven't thrown it. So I have kept it. It's a huge yes memory down the lane. Correct. 2018 I thought to do something by my own. तो फ्रेंड्स ये भी जान लीजिएगा कि बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अनाउंसमेंट होने वाला है, एक स्पेशल ऑफर का, तो वो बिल्कुल आप एंटायर वीडियो में आप रहिएगा ताकि वो एक स्पेशल ऑफर आप अवेल कर सकते हो। देन मैंने सोचा ठीक है, लेट्स डू समथिंग विथ माई हॉबी, लेट्स टर्न हॉबी इनटू बिजनेस। सो यही इरादा लेके मैं उतरा था, एंड फ्रॉम देयर आई हैव पिक्ड दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज़ माई वेरी पैशन, एंड मछली मेरे हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इसमें इस प्रोफेशन में आया। तो मास्कोटा एक्वाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड फ्रॉम 2018। सो तो you mean to say आप like from hobby से लेके आप directly wholesale में उतर गए? नहीं, अब मैं retailing even for some time. So what I have planned, मैं am being Mascota Aquatics, मेरा पहला स्टोर था हाईलैंड पार्क में, that everyone knows, those who follow me, and that was not only fish, that was a pet store. So I was into retail. Now when I was into retail and not pet store, that was also the first fish spa in Kolkata that I have introduced. Okay, right. So what I faced basically that in Kolkata there are very minimum number of wholesaler, and as the number is very nominal, इसीलिए क्या हो रहा था, जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ रहा था एज अ रिटेलर, मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था, और जैसे कि अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था, आई वॉज फेसिंग चैलेंजेस। मैं बाहर देख रहा था बहुत सारा मछली का वैरायटी है जो मैं चाहते हुए भी ले नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे होलसेलर के ऊपर डिपेंडेंट था। वो जैसे मछली आ रहा है मुझे वैसे ही लेके बेचना पड़ रहा है, मैं उसको कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, वो बोला नहीं हो रहा है। तो दे
अभी कैलकाटा का मार्केट क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल चूज टू कलेक्ट बी ग्रेड सी ग्रेड फिश. हर मछली का ग्रेड होता है, तो वाई दे चूज बी ग्रेड सी ग्रेड, ताकि उनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहे. फॉर मी बीइंग अ हॉबिस्ट, मैं पहले ही बता चुका मैं एक हॉबिस्ट हूँ, उसके बाद एक बिजनेसमैन, तो आई ऑलवेज प्रेफर ए ग्रेड फिश. तो हर कैटेगरी में जो लाता हूँ मैं ए ग्रेड ही लाता हूँ. ठीक है, मुझे दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज व्हाट इज माई पैशन. मैं चाहता हूँ इस बिजनेस में और लोग आए. What is your bread and butter, if you don't mind telling me? My bread and butter, there are other sort of business which I do. Okay, but this is mainly my hobby and business. इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट मछली सबसे कम प्राइस में दूँ. And you can ask any of my resellers or retailers whosoever, they always get the best price. So आपका कंपटीशन तो मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली इज विद अदर होलसेलर्स, राइट? True fact. सो यू मीन टू से कि आपका प्राइस ही जितने सब लोग होलसेलिंग करते हैं, योर प्राइस इज द एकदम द लीस्ट, सबसे मिनिमम प्राइस. Correct. My price is the best price in the market that I can guarantee. मैं हमेशा मेरे सेलर को बोलता हूँ, if you get the same quality fish in best price, please quote me, I'll give you the money back. Okay. I give this challenge to all my sellers. Okay. Great. And I really do that. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो रेट देता हूँ दैट इज द बेस्ट रेट इन द मार्केट एंड बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो. So I will be little inquisitive to know कि how come, what is, if you have any formula, कुछ सीक्रेट है जिससे कि आप सबसे जो सस्ते में दे पाते हो, is there any secret behind that? ओनली वन सीक्रेट, जे हम लोगों का सबसे ओल्ड मार्केट कैलकाटा क्या है, बड़ा बाजार. हाउ दे डू इट, बाय इन बल्क, सेल इन बल्क, द सेम ओल्ड बिजनेस फॉर्मूला. यू हैव टू बाय इन बल्क so that you can negotiate from the breeder. Absolutely. And when you are buying in bulk, then you breeder will definitely, एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, breeder will always give you the best rate. एक जो 100 मछली रहे उसके लिए एक प्राइस रहेगा, जो 20 ले रहा है उसके लिए अलग प्राइस रहेगा. So I always try to keep my margin from the breeder, not from the seller. So that is my tricks of the business. From the breeder and not from the Seller. Okay. Those who are buying from me, I'm not keeping any margin from them. So I'm trying to give them the best. So whatever the margin I'm keeping from the seller directly, from the breeder. I'm sorry. Excellent. तो ये बोलेगा ना, तो इन फ्यूचर व्हाट आर योर प्लान्स? आपको और एक्सपैंड करना है और something else? Yes, very. I appreciate your question. What I have planned, I have recently taken a farm. Okay, I'm trying to set up that farm. That's a huge farm. I'm trying to come up with few exotic breeding facilities. मैं कुछ exotic ornamental breed करना चाहता हूँ and कुछ raising also, so that I can give more cheaper and best rate. So in that case मतलब आप ही खुद ब्रीडिंग करोगे वो फिशेस? कुछ exotic, not all categories, कुछ exotic premium categories I'll try to breed them. So that is pretty much a challenge, right? मतलब True. wholesaling भी करोगे, फिर little bit of breeding and all. True. होलसेलिंग में आप क्या पर्टिकुलर फिशेस आपका कस्टमर्स के लिए केटर करते हो? आपका आई एम वेरी श्योर मास्कोटा शुडाई से जो मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिखा भी रहे कि दैट इज, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ऑल फिशेस यू गेट अंडर वन रूफ. True. तो फिर भी आप कुछ स्पेशलाइज करते हो कोई पर्टिकुलर फिशेस में? Exactly. मैं मेरीन छोड़ के फ्रेश वाटर में आई ट्राई टू गिव ऑलमोस्ट एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल एंड द रनिंग प्रोडक्ट. क्योंकि मेरा मोटो एक ही है, मैंने बोला था कि आई विल बाई इन बल्क, आई विल सेल इन बल्क. तो मेरे में मेनली यू विल गेट ऑल प्लांटेड फिश वैराइटीज लाइक टेट्रास, barbs, shrimp, alligators, and in monster you will get arowanas, flower on, all varieties of arowanas, stingrays, all sort of stingrays, and other fish like Oscar and all, Senegal and everything. So you'll get monster and freshwater planted tank fish. मेजरली ये आप ही करो. तो आपके घर में जो डिस्कस का कुछ ब्रीडिंग पेयर्स दिख रहे हैं, तो यू आर इनटू लिटिल बिट ऑफ inclination. As I said, I'm setting up a huge farm. Okay, so I'm just trying to do it on a very nominal way. बट ये एक बोलिएगा, मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि ब्रीडिंग कोई भी फिशेस बोलिए या तो एनी एनिमल्स, इन दैट केस इंसान को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए. True. तो हैव यू ऑलरेडी गैदर्ड दैट एक्सपीरियंस कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? See, me being a hobbyist. और लाइक मतलब आप थोड़ा रिस्क लेके आप एक्सपेरिमेंट करते करते आप वो करना चाहते? मैं आपको एक बता रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन, 2 टाइप का एजुकेशन होता है. एक है कि आप जो किताबों में पढ़ते हो, theory, and one is a real life practical. That's what. So I believe in doing practical lesson much more in my life. So अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना सालों से मैं आपको पहले ही बताऊँ, मेरा मछली से नाता क्लास 1 से, when I was
7 और 8 years old, maybe 6 years. So तब से मेरा मछली के साथ नाता है. तो now it's been a long time. So तो अभी तक थोड़ा बहुत ब्रीडिंग आप किए हो, एटलीस्ट मे बी इन एनी फिशेस यू हैव सक्सेसफुली एबल टू डू इट? नो, मैं ब्रीडिंग में कभी था ही नहीं. आई एम गेटिंग इनटू ब्रीडिंग नाउ. ठीक है, मैं जितना भी था एज अ हॉबिस्ट आई हैव डन मॉलीज एंड हॉर्न्स, बेटाज, वो सब अलग है. बट एज अ सेलर, एज अ होल सेलर मैं ब्रीडिंग में आया ही नहीं हूँ. आई विल कम अप विद दिस ईयर ओनली. इस ईयर के अंदर मेरा फार्म हो जाएगा विद द वर्क इज गोइंग ऑन. उसमें हर स्टेट में आई सपोज रेट्स, फिशेस का रेट्स थोड़ा अलग होते होंगे. ट्रू. सो आपका लाइक ऑल ओवर इंडिया में भी आपका बिजनेस है, उधर में भी आप फिशेस आप भेजते हो. सो इज देयर एनी डिफरेंस यू सी कि कैलकाटा मार्केट का प्राइस थोड़ा कम है, बाहर में थोड़ा ज़्यादा आपको प्राइस मिलता है, देयर प्राइसेस हायर, ऐसा कुछ नहीं? एकदम आपने सही बोला. क्या होता है बाहर में, व्हाट दे डू, दे फॉलो सेम रेट चार्ट. ठीक है, बाहर में सेलर. अच्छा, ये सेम रेट चार्ट मतलब व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? से फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली से फॉर यू आर अ सेलर. ठीक है, आप पकड़ लो एक हॉर्न सेल कर रहे हो होलसेल में 900 रुपए में. ठीक है, मैं भी एक होलसेलर हूँ. ठीक है, मैं भी एक हॉर्न सेल कर रहा हूँ. मैं क्या करूँगा, इधर 925 में करूँगा या 900 में करूँगा. ठीक है, एकदम 19-20 का फर्क. ठीक है, तो बाहर में यही काम होता है. हर कोई ऐसे ही फॉलो करता है जितना भी होलसेल. दे हैव वेरी गुड यूनिटी. मैं बहुत आश्चर्य होता हूँ कैलकाटा के बारे में बोलने के लिए, मुझे बहुत ख़राब भी लगता है. और मैं चाहता हूँ हर सेलर यूनिटी रहे कैलकाटा में भी, जो आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया. क्या होता है कैलकाटा में, पकड़ लीजिए मैं एक मछली का दाम, कुछ नया मछली मैं इंट्रोड्यूस किया या फिर कोई और लेके आया या मैं लेके आया, मैं मछली का दाम जहाँ इंट्रोड्यूस है, पकड़ लीजिए मछली का दाम मैं 10 रुपये रखा. ठीक है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू ब्रिंग और सेल दैट फिश इन 8 रुपीज़. ठीक है, वो लोग ये नहीं सोचेगा आपसे थोड़ा और कम, ताकि उनका फिश हाँ, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं 8 रुपये में मार्केट में ये मछली बेच रहा हूँ, कि जो मछली लेके आया मैं भी ये मछली 7 रुपये में तो अगली बार बेचने की कोशिश करूँगी. एज आई प्रॉमिस आई विल गिव द बेस्ट रेट. इसमें क्या हो रहा है, कैलकाटा का मार्केट खराब हो रहा है. अगर हम लोग सब यूनिटी एक हो जाए और हम लोग एक ही रेट मार्जिन रखें तो सबका काम करने में ईजी होगा, जो बाहर में हर जगह में होता है. आप कहीं नहीं देखोगे, आप चेन्नई बोलो, मुंबई बोलो, आई हैव फ्रेंड्स देयर, आई हैव बिजनेस associates there. So मेरा कभी दिक्कत नहीं होता. They always have the same rate. मैं वो लोगों को मछली भेजता हूँ, हर किसी को भेजता हूँ, तो they always try to sell them in the same rate. थोड़ा 19-20 का फर्क है. कस्टमर लोग कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, लोग जो पोस्ट कर देता है फेसबुक में ओपन प्राइस. आप कभी भी नहीं देखोगे मास्कोटा का कोई भी पोस्ट में ओपन प्राइस मैं कोट किया हूँ. बिकॉज क्या है, मैं किसी का बिजनेस खराब नहीं करना चाहता. मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं कैलकाटा का बेस्ट रेट अभी भी कोट कर सकता हूँ. मुझे क्या मिलेगा, किसी और होलसेलर का नहीं कर सकता हूँ ना. आपने बोला आप करते हो. मैं करता हूँ, लेकिन पब्लिकली कभी नहीं करता. अच्छा. क्यों नहीं करता, उसके एक ही कारण है कि ताकि बाकी होलसेलर भी अपना बिजनेस ठीक से कर पाए. पकड़ लीजिए मैं एक मछली का दाम 10 रुपये दे दिया, वो अगला 15 रुपये में बेच रहा है, तो कोई उसके पास जाएगा नहीं जाएगा. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू ऑलवेज थिंक दैट ठीक है सब मिलके काम करते. तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ. मैं अभी भी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जो प्राइस में मछली बेचता हूँ वो प्राइस कोई बीट कर दे, आई विल गिव दैट मनी बैक. पर एक चीज़ बोलिए जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, कि एक तरफ तो आप जैसे बोल रहे हो कि यू गिव द बेस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस में आप एकदम करते हो among entire Calcutta as you're telling. I try to give the best price. You try, but at the same moment आप जैसा बोल रहे हो कि कैलकाटा में तो ये हो रहा है कि मानिए शायद आप कोई पर्टिकुलर एक फिश को, एक स्ट्रेन, एक पर्टिकुलर फिश को आप शायद कोई 10 रुपया में आप सेल कर रहे हो, कोई और सेलर ट्राई करेंगे कि वो 10 के जगह में उसको 8 या 9 रुपया में उसको और लाने के लिए, ताकि उनका फिश सेल हो जाए, नॉट योर्स, उनका हो जाए. ये मेरे लिए नहीं बोल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अगले सबके बीच में ही चल रहा है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. तो इन दैट केस हाउ आर यू श्योर कि फिर आपका प्राइस ही सबसे कम है? ये भी तो हो सकता है. मैं यही बता रहा हूँ, किसी ने, आप तो सोच रहे हो आपका प्राइस सबसे कम है, फिर उनका सेल बढ़ाने के लिए वो आपसे भी 1 रुपया और कम. आपने एकदम सही बात बोला. मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ऐसा भी तो हो सकता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर फिश का कैटेगरी रहता है. आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. ठीक है, पहले हम लोग बेटा होलसेल करते थे और उस टाइम हम लोग के पास बेटा आता था 7 to 8 cm का. आज का डेट में जो बेटा होलसेल करता है, आप मार्केट में बहुत सारा बेटा होलसेलर आपको मिलेगा, जो भी होलसेल कर रहा है आपको मालूम चलेगा. जो बेटा हम लोग होलसेल करते थे 2018 में 7 to 8 cm का बड़ा बेटा, वो लोग हम लोग होलसेल करते थे 125 रुपये में. जो लोग 100 पीस के ऊपर लेते थे उसके लिए 110 रुपये रेट था. आज ही बेटा मार्केट में मिल रहा है 4 cm 5 cm का, मतलब बहुत छोटा साइज का मिल रहा है. एंड दे आर सेलिंग इट इन 48 रुपीज़ 55 रुपीज़. आप सोचिए कहाँ पे क्वालिटी गिर गया है.
तो मैं पहले ही आपको ये जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। व्हाट पीपल आर डूइंग मार्केट खराब करने के लिए, दे आर गेटिंग द बी कैटेगरी, सी कैटेगरी फिश, दे आर नॉट गेटिंग द ए कैटेगरी फिश, जो मैं एज अ सेलर फेस किया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात। तो आज सेम चीज़ हो रहा है। अब बेटा का मार्केट में जाओ। अच्छा, जस्ट मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। दैट इज, आप तो बोल रहे हो कि उसका साइज अभी घटा दिया, हाँ, क्वालिटी घटा दिया, साइज भी घटा दिया, बट साइज घटने से तो इट्स नॉट नेसेसरी कि क्वालिटी घट गया। डेफिनेटली क्वालिटी घट गया। आप जो मैं बता रहा हूँ, बेटा में बहुत सारा कैटेगरी। मैं हाफ मून का छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाफ मून में जब बड़ा बड़ा मछली आता था, दोज आर प्रॉपर रोस्टेल। आज का डेट में आप देखिएगा एकदम 4 cm 5 cm का मछली है जिसमें रोस्टेल भी नहीं आ रहा है, टेल डैमेज आ रहा है, छोटा छोटा मछली, आपको उतना कलर वेरिएशन भी नहीं मिल रहा है। क्या होता है, हर मछली का जो बीडर होता है वो प्रीमियम ग्रेड को ए कैटेगरी में रखता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो अभी जो मछली बेटा आपको कैलकाटा में मिल रहा है, 80% ऑफ देयर बेटा आर डी कैटेगरी बेटा, इसीलिए वो 48-50 में बेच रहे हैं। आप कैलकाटा में दिखा दीजिए 8 cm का बेटा अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहा है सारा बेटा? दे आर गोइंग थाईलैंड से जा रहा है, चाइना जा रहा है, दुबई जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में प्राइस नहीं दे रहा है। कैसे देगा? हर कोई कंपटीशन करने मांग रहा है। तो मैं इसलिए पहले बोल रहा, माई प्राइस पॉइंट इज बेस्ट बिकॉज आई गेट द बेस्ट ए कैटेगरी फिश। मैं कभी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूँ। তো আজকে আমি একটা তোমার ইউটিউব সাবস্ক্রাইবারদের জন্য, কেউ যদি তোমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব এসে দেখায় যে তোমার ফলো করছে, এসে যদি সে আমার থেকে মাছ নেয়, তাকে আমি স্পেশাল বিলের ওপর 10% ডিসকাউন্ট দেবো, কিন্তু এসে দেখা দেবে তোমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে এসছে। এটা অনলি ফর ইউ। ग्रेट ग्रेट, यानी आप सुन रहे हो फ्रॉम मिस्टर कौस्तुभ हिमसेल्फ कि यानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वो चीज़ उनको मिस्टर कौस्तुभ को आके अगर दिखाओगे तो यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग अ 10% डिस्काउंट। अच्छा, तो ये भी एक बार बोल दीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो आपको ये करके आएंगे कि दैट इज कोई लिमिटेशन रहेगा कि एज टू कौन सा फिश या कितना, ऑल फिश, ऑल कैटेगरी, या तो कितना क्वांटिटी का फिश लेना है, ऑल कैटेगरी ऑल फिश। आपका सब्सक्राइबर कोई भी आएगा दिखाएगा ऑल कैटेगरी ऑल फिश। हाँ, बट आई सपोज वो क्या सिर्फ होलसेलिंग में होगा ना कि कोई रिटेल 2-4? देखिए, अगर आपके चैनल से आएगा तो मैं रिटेल भी दे दूंगा। मैं रिटेल जनरली देता नहीं हूँ, बट रिटेल भी दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ओह, ग्रेट 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 ग्रेट। आप हमेशा देखिएगा, मैं ये जो आप हॉर्न देख रहे हैं, आपका लाइव एग्जांपल है। मछली का साइज क्या है? 3.5 इंची। हेड देखिए, मछली से बड़ा है। एब्सोल्युटली, यू कैन, इट्स अ लाइव प्रूफ, राइट? तो ये दिस आर मॉन्स्टर कॉक है। एग्जैक्टली, मेरा यहाँ पे जितना भी हॉर्न है आप देखिएगा सारा मॉन्स्टर कॉक है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा 3 cm 4 cm का मछली ला रहा है। ठीक है, छोटा छोटा एकदम मछली 3 इंच का मछली ला रहा है, ला के 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 900 रुपए में, 800 रुपए में बेच रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग फॉर द क्वालिटी। इसलिए कैलकाटा में क्वालिटी डाउन है। अभी कैलकाटा में हॉबिस्ट है, दे आर हॉबिस्ट जो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उसको सही मछली नहीं मिल रहा है। सो ये बोलिए ना, फिर इन दैट केस आप क्या रोल निभा सकते हो? रादर योर मास्कोट एक्वेटिक्स ऐसा स्पेशल, किस तरह से एक स्पेशल रोल आप अदा कर सकते हो कि ताकि आवर कस्टमर्स, रादर हॉबिस्ट, कोलकाता का हॉबिस्ट को और बेहतरीन से बेहतरीन फिशेस मिले, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। आप रियली लव टू अप्रिशिएट कि आप कुछ करो इन दैट केस। आप गूगल में सर्च करके देखिए, मास्कोटा एक्वाटिक्स का खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे मास्कोटा एक्वाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के, आपको सारा, यानी आप पूरा इंपोर्ट जो करते हो आपका खुद का ही लाइसेंस है? कभी मैं खुद का लाइसेंस से करता हूँ, कभी किसी का लाइसेंस बोरो करके करता हूँ, बट मेनली मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है आपका, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा कि जो मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया कि क्वालिटी फिश और अच्छे फिश, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कैटर करने के लिए, बेस्ट क्वालिटी फिश एट चीपेस्ट प्राइस। ऐसा कुछ है क्या कि आफ्टर कोरोना सब या मैक्सिमम हॉबीज, कोलकाता का हॉबीज इन हॉबी एंड एज अ जनरल, कि अभी सब लोग वही एकदम शायद बहुत एकदम जो सस्ते से सस्ता वीडियोस एंड ऑल उसी में चला गया, थोड़ा कीमती एंड मतलब एकदम हाई क्वालिटी फिशेस लोग रख नहीं रहे, ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना का टाइम में हर बिजनेस सबसे घाटा में गया, राइट? लेकिन कोरोना का टाइम में क्या हुआ, आप स्टैटिस्टिक खोल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कुछ बिजनेस ऊपर है, वो है पेट बिजनेस। सबसे ज़्यादा ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? 2 साल इंसान को, isn't it very shocking कि वो समय इंसान होता है ना, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा। एग्जैक्टली, ये हम लोग भी सोचे थे, ये हम लोग भी सोचे थे कि लोग कैसे ये कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ वाइस वर्सा टेबल आप सोचेंगे 2 साल आप घर में बैठे हुए हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका टाइम अच्छा जा रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे जिसके पास एक डॉग नहीं था वो डॉग इंट्रोड्यूस किया,
आपके पास फिश नहीं है, चलो एक छोटा सा बोल ले लेते, बोल में कुछ मछली रख लेते. फ्रॉम देयर हॉबिस्ट हैज कम रियली लॉट. मुझे कैसे कभी नहीं फील हुआ कि कोरोना में मेरा बिजनेस डाउन गया. पहला 1-2 महीना ठीक है, उसके बाद इट केम अप मोर, ज़्यादा हुआ. डायरेक्ट हॉबी से आप थोड़ा कट ऑफ हो जाते हो, सो आपको नहीं लगता है थोड़ा रिटेल भी आप थोड़ा बहुत ही सही आप करो तो उसमें भी एक अलग सा एक मजा है. यू आर पार्शियली राइट. तो मैं हॉबिस्ट लोगों से, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं हॉबिस्ट हूँ, लेकिन हॉबिस्ट लोगों से मैं दूर जा रहा हूँ. यू आर एब्सोल्युटली पार्शियली राइट, बट आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. क्या है टाइम कंस्ट्रेंट आई सपोज. नॉट अबाउट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. सेकेंड पार्ट इज दैट आप मेरा रिसेलर हो, यू आर बाइंग फिश फ्रॉम इन बल्क. ठीक है, आप मुझसे ABC पैसे से एक मछली लेके जा रहा हो, तो डेफिनेटली आप वो मछली जाके XYG में बेचोगे. अगर आपका ही कस्टमर डायरेक्टली मेरे पास आ जा रहा है तो आई एम बिजनेस एथिक वाइज आई एम डूइंग रॉन्ग. क्या हो जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ. मैं 10 रुपये में एक मछली दे रहा हूँ होलसेलर को. ठीक है, तो मेरा जो होलसेलर है और रीसेलर है, जो गैलिफ में भी बहुत सारा दुकानदार मेरे से मछली लेके जाता है, तो जो भी होलसेलर है रीसेलर है मैं उसको मछली दे रहा हूँ. अगर आप वही मछली 10 रुपये की जगह वो तो अपने 1 रुपये रखेगा. इससे ऑल चेन ऑल साइकिल. अगर आप डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हो, वो मछली आपको 10 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, रीसेलर का पेट में लात मार रहा हूँ. तो मैं ये करना नहीं चाहता. रीसेलर बोलेगा कि मैं आपसे क्वांटिटी में मछली ले रहा हूँ, मेरा क्या फायदा हो रहा है. तो इसलिए मैं वो चीज़ कभी नहीं करता. मैं डायरेक्टली बोलता हूँ मेरा सिर्फ होलसेल ही है. Absolutely, because I think it's right to choose either of the one. या तो रिटेल होलसेल, क्योंकि ये ऑल चेन. मैं अगर डायरेक्टली आपको देते रहूँगा तो आप कभी भी रीसेलर के पास नहीं जाओगे. आप कभी भी गैलिफ स्ट्रीट से मछली नहीं खरीदोगे. क्योंकि गैलिफ स्ट्रीट में जो मछली बेचता है, बहुत सारा मेरा नोन फेस है, दे कम हियर बाई फिशेस, बट आई नेवर सेल एनीथिंग डायरेक्टली टू द रिटेलर्स. मैं क्यों नहीं करता, एक ही कारण है, ताकि सबका काम चलता रहे. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो ये मेरा और सभी व्यूअर्स को एक बार बोल दीजिएगा कि S2 कोई भी रिटेलिंग के लिए क्या कोई आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन रिटेल का प्राइस अलग रहेगा, होलसेल का प्राइस अलग रहेगा. कोई भी आपको अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो काइंडली आपका नंबर थोड़ा मेरा लोकेशन भी थोड़ा. ठीक है, मेरा लोकेशन एकदम राजबेरी में है, मेट्रो के बगल में ही. एड्रेस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा. और मेरा नंबर है 9339391839. मास्कोटा एक्वाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड. आप गूगल में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको. लेकिन गूगल में मेरा पुराना गोडाउन का एड्रेस है, अपडेट नहीं हुआ, ये नया गोडाउन है. आई थैंक मिस्टर कोस्तोव a whole lot and I wind up today's video. So happy fish keeping on behalf of Oni's Aqua and Mascota Aquatics. Thank you.